वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर नाजियानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, अभी हम हैं दिल्ली में और आज हमारी चल रही है चाय पर चर्चा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं यूपी से, सुनील प्रताप सिंह और ज्योति सिंह जी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अच्छी। ठीक है, आप बढ़िया। तो थोड़ा आपके बारे में बताइए, आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम सुनील प्रताप सिंह है जी। और मैंने 96 में जेनिंग पास किया था। अच्छा। कोरियन लैंग्वेज से। अरे वाह। और कोरियन लैंग्वेज करने के बाद में 3 साल तक यहाँ पे इंडिया में ही जॉब किया जी। वेरियस कंपनी के साथ में इंटरप्रिटेशन भी किया, एज ए टूर कंडक्टर भी काम किया, ट्रांसलेटर का भी काम किया। फिर मैं 2000 में कोरिया शिफ्ट हो गया था। अच्छा। तो मैं 15 साल कोरिया रहा हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर शादी हो गई तो होम सिकनेस शुरू हो गई तो मैं वापस आ गया। ये सर हमारा कुछ है। अब ज्योति सिंह है, आप भी उरई से ही है। अच्छा। यूपी से। हाँ। और 2005 में हम लोगों ने शादी किया। अच्छा, तो शादी के बाद क्या प्रोग्रेस? एक बच्चा है। अच्छा। क्या कर रहा है बच्चा? 11। कलेक्शन में आप कैसे आ गए? शौक है सर। शौक है, कब से? काफी टाइम हो गया सर। हमारे पास बहुत पुराने नोट भी पड़े हुए हैं। अच्छा। मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर थे, एडवोकेट थे। अच्छा अच्छा। झांसी में कुछ टाइम तक उन्होंने प्रैक्टिस किया। हम्म। और चूंकि बेसिकली हम लोग हैं एक जमींदार फैमिली से, अच्छा। तो हमारे यहाँ पे पुराने सिक्के, पुराने नोटों का होना बहुत टाइम से रखे रहते थे। कलेक्शन कौन सा किया आपने और मेरे वीडियो पे अचानक से कैसे पहुंच गया? सर, इंस्टा स्क्रॉल करते हुए। अच्छा। पहले कोई सोनाक्षी जी आई, हम्म। हम पैसे आपके घर दे जाएंगे। मैंने अच्छा। उनको नोट की फोटो भेजी, तो बोली सर आपको 3 करोड़ मिलेगी। मैंने कट करो इसको। सर, कुछ पैकेट्स हैं, ये तो अभी रिसेंटली कलेक्ट किए हैं जी। आपसे सर गाइडलाइन लेने आए हैं जी। कि अगर हमें कलेक्शन स्टार्ट करना है जी। तो कॉइन्स में हमें किस तरीके के कॉइन्स को कलेक्ट करना चाहिए। 5 रुपए के सर हमारे पास में सारे स्मारक सिक्के हैं जी। चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो, लाला लाजपत राय हो, सारे सिक्के हैं सर। क्राफ्ट साइंस। हाँ जी। तो जैसे ये 3 नोट आपने रखे हैं जी, तो आप कुछ इसमें पहचान पाए, कुछ समझ पाए कि तीनों नोट में क्या है? इतना डीप नॉलेज अभी है नहीं। ठीक है। अभी हमने किसी से किताब उधार लिया है तो हाँ हाँ, ये तीनों अलग अलग नोट है, एक जैसे नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये 3 अलग अलग नोट होना एक अच्छी बात मानी जाती है। अच्छा। कि अगर हमारे को जैसे सिग्नेचर सेट बोला जाता है जी जी। कि हर एक नोट पे अलग अलग सिग्नेचर होते हैं, अलग अलग इंसेट, अलग अलग प्रीफिक्स। तो शुरू से लेके आखिर तक जितने इंसेट में, जितने सिग्नेचर में नोट बने, अगर वो सारे के सारे नोट आप लगाते हो तो उनकी कीमत कम से कम 10 गुना तो हो जाती है। जैसे 1 रुपये के नोट के 64 नोट आए हैं, अगर 64 नोट आप एक एक अलग अलग ला के देते हो, इस कंडीशन में भी 10,000 रुपये से ऊपर मिलते हैं 64 नोट के। और यदि अच्छी नई कंडीशन में जैसे ये नोट है, तो इसमें ऊपर वाला तो खराब है, नीचे वाला भी खराब है, लेकिन ये जो बीच के नोट है ये इन्हें बोला जाता है यूएनसी नोट। इसका जो कोना अगर मैं आपको चुभाऊंगा गाल पे, चुभ रहा है, तो कागज भी आपके गाल पे चुभ रहा है, इतना शार्प है ये। तो ऐसा नोट होता है यूएनसी। तो कई बार आते हैं जैसे मेरे यहाँ कलेक्टर, और ये अब कोना मुड़ गया, ऐसा हो गया, अब इसको मैं आपको टच करूंगा तो आपको कुछ फील ही नहीं होगा। तो बोलेंगे ये तो नया नोट है, क्या हुआ इसमें? तो अगर ये नोट 1 लाख रुपए का है तो ये नोट हो गया 1,000 रुपए का। इतना फर्क पड़ जाता है सर। इसीलिए हमने इन नोटों को भी थोड़े कोने मुड़े हुए थे। हाँ। इसको पॉलीथीन रख के मैंने इसको इसलिए इसमें रखा कि ये खराब ना हो। तो
ये नोट आपके अगर हर एक सिग्नेचर का, हर एक इंसेट का आप नोट इकट्ठा करेंगे तो वो आपको काफी प्रॉफिट देगा। ठीक है सर। कलेक्शन कैसे करना, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कलेक्शन एक्चुअल में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। कई बार हमें बहुत सी अलग अलग चीजें देख के उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई फर्नीचर हो, चाहे कोई मोबाइल हो, चाहे सिक्के हो। आप गोल्ड कॉइन में करना चाहते हो, आप सिल्वर में करना चाहते हो, आप एंशिएंट में करना चाहते हो, या फिर आप रिपब्लिक में करना चाहते हो। कलेक्शन एक ऐसी चीज है जो आप 1 करोड़ रुपए से भी शुरू कर सकते हो और फ्री में भी शुरू कर सकते हो। अब आप सोचो कि फ्री में कैसे शुरू होता है। आपके दोस्त हैं, आपका सर्कल है, आप उनसे बोलना चालू कर दो कि मैं पुराने सिक्के कलेक्ट करता हूँ, यदि आपके पास हो तो मुझे देना। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपए का एक सिक्का आपको देगा तो बदले में आपसे 5 रुपए नहीं मांगेगा, अगर वो आपका दोस्त है तो फ्री में कलेक्शन स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर महीने उसमें 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 10,000 का करना चाहते हो, 1 लाख का करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही रेंडमली जो कॉइन आपके पास आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना चाहते हो। तो ये डिपेंड सब आप पे करता है कि किस तरीके से आप करना चाहते हैं। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। सर आपने एक बार बताया था कि ट्रैक्टर वाला नोट वाईवी रेड्डी का आर इंजेट में महंगा होता है। जी, मुझे ये नोट मिला तो मैंने रख लिया। जी। इसे एक नए नोट की कीमत 100 से 200 रुपए तक होती है। ओके। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि नोट अगर की 1 लाख का नोट है तो वो 1,000 का हो गया। तो अगर ये 200 रुपए का भी होता तो ये 20 रुपए का हो गया। मैं बहुत वीडियो देखता हूँ सर। जी जी जी। आपने कहा था सर डी सुबारोव का 2012 का हम्म। एल इंजेट में जी नोट महंगा होता है, कलेक्ट जी करिए। जी। तो मैंने कोशिश किया सर। हाँ, पर ये वाले में थोड़ी सी आपसे चूक हो गई है, इसमें रुपीस का सिंबल नहीं होना चाहिए। अच्छा, रुपीस का इस्तेमाल हाँ नहीं करना है। दोस्तों, 2012 में डी सुब्बाराव में यहाँ पे रुपीस का सिंबल नहीं होता है, क्योंकि रुपीस का सिंबल 2011 में आ गया था और 2012 में गलती से बिना रुपी सिंबल वाले कुछ नोट छपे हैं, इस वजह से उनकी कीमत ज्यादा है। ओके, ठीक है सर, आगे से ध्यान रखिए। सर ये नोट हमारा एक फैंसी नोट है जी। वाह, 10 लाख नंबर का नोट, 10 लाख नंबर का एक नोट, 100 रुपए का एक नोट है, नंबर है 10 लाख। ये एक बहुत ही अच्छा नोट माना जाता है। बात वहीं आ जाती है कंडीशन की। अगर इसकी कंडीशन अच्छी होती तो इसके आपको अच्छे अच्छे मतलब लाखों रुपए नहीं मिलते, पर फिर भी 1,000 रुपए तक इसकी कीमत होती है। ओके। ये सर कुछ 1 रुपए का कलेक्शन है जी ये तो सर नया नोट है। हाँ। 2017 का होगा मेरे ख्याल से। जी 2 रुपए का पैकेट निकालना। सर ये 5 रुपए का नोट है, जी। काफी पुराना है सर, यूएनसी कंडीशन में। हाँ, ये यूएनसी कंडीशन में है, अच्छे नोट है। इनकी कीमत लगभग 75 रुपए होती है एक नोट की, 75 रुपीज। आपको क्या ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, नोट या सिक्के? सर ये तो सर हमारे पास पड़े हुए थे तो मैंने एल्बम मंगा के उसमें लगा लिया। जी। सर इसमें जो 100 रुपए का जो बहुत पुराना वाला नोट है, इस तरीके के नोटों की क्या कीमत होती है? वैसे तो मैंने उसे सीक्वेंस वाइज लगाने की कोशिश की है। इस कंडीशन में तो बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन अगर यूएनसी कंडीशन का होता है तो 800 से 3,000 रुपए। सिक्के में अगर आपने मेरे वीडियो देखे तो कोई अगर बहुत ही वैल्यूएबल सिक्का है, आपको पता है, सर 5 रुपए स्मारक सिक्के ब्रास निकल के तो फिलहाल नहीं बिकेंगे, जो पीले वाले हैं वो नहीं बिकेंगे। और जो दूसरे हैं वो लगभग 10 रुपए का एक होता है। आपने बोला आपके पास क्राफ्ट साइंस का भी सिक्का है, तो आप क्राफ्ट साइंस का सिक्का दिखा दें तो फिर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। इसमें क्राफ्ट साइंस नहीं है। इसमें कुछ अच्छे सिक्के हैं आपके, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तो आप इनको कलेक्ट करिए, वीडियो देखिए, और वीडियो जब आप देखते हैं तो एक डायरी बना के उसमें नोट करते जाइए कौन कौन से सिक्के के बारे में मैंने आपको बताया है कि वो महंगे हैं, उन्हीं को कलेक्ट करिए। बुक नहीं है आपकी? हाँ, एक बुक आती है, मेरी खुद की लिखी हुई है। सर ये हमारे पास एरर कॉइन है जी। इसमें क्या एरर है सर? देखिए सर, फोटो और इसमें दोनों साइड में उल्टा छपा है। अच्छा, रोटेशन एरर है जी अच्छा कॉइन है ये, इसको आप कलेक्शन में रखिए सर। जी। हाँ जैसे मैंने अभी इस तरह की भी कलेक्ट करके रखे हुए हैं। हाँ,
ये इनको रख सकते हाँ, ये इनको रखिए, ये निकल के कॉइन है, अच्छे कॉइन होते हैं ये। कुछ बेचने के मन से तो नहीं आए ना? ये अच्छा कलेक्शन है, ये आज आपको इसके मिलेंगे 1000 रुपये, लेकिन अगर साल 2 साल बाद बेचोगे तो इसके 3-4 हज़ार रुपये मिलेंगे। और ये अच्छी चीज़ें आपके कलेक्शन में होगी ना, तो किसी को आप दिखाओगे तो आपको भी खुशी होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। मुझे आशा है आपको जो मैंने ऑफ द कैमरा बातें बताई वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओवरऑल आपको कैसा लगा मिलके? मुझे बहुत बढ़िया लगा सर। मेरी सर आपसे बात हुई थी 3 तारीख को। जी। मैं ट्रैवलिंग में था, आपका फ़ोन आया था मॉर्निंग में। फिर आपने कहा कि अगर आप चाय पे चर्चा करना चाहते हैं तो आप दिल्ली आ जाइए मीटिंग जी, करने के जी, लिए। जी। तो मैंने सेम डे में बुक कर लिया था। जी। मुझे आज का टाइम मिला।